सरदार शहर का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरदार शहर पहुंच चुके हैं। उपचुनाव का घमासान है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सभा को संबोधित करेंगे। अनिल शर्मा के समर्थन में सभा को संबोधित किया जाएगा। इससे पहले तस्वीर हमने आपको दिखाई थी कि कौन कौन से नेता वहां पहुंच चुके हैं। मेरे सहयोगी लक्ष्मण राघव लगातार वहां से जुड़े हुए हैं। लक्ष्मण, मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, क्या वो कुछ देर यहां बैठेंगे, नेताओं से बात करेंगे या सीधे यहां से आम सभा जाकर जनता से बात करेंगे? देखिए, आप देख सकते हैं इस वक्त स्वागत सत्कार का सिलसिला है। चूंकि बाई इलेक्शन है, स्वाभाविक तौर पर जो स्थानीय नेता हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जहां तक बाई इलेक्शन का रिकॉर्ड अगर हम खंगालें तो कांग्रेस के पक्ष में जाता है। निश्चित तौर पर गुड गवर्नेंस की बात होती है, वो अपनी योजनाएं गिनाते हैं और बताते हैं कि किस तरह से उन्होंने काम किया। तो देखिए, यहाँ पर स्वागत सत्कार का सिलसिला जारी है। अपने संबोधन में भी मुझे लगता है इन चीज़ों पर फोकस रहेगा। जिस तरह से उन्होंने, अगर हम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस कार्यकाल को समझने की कोशिश करें और चुनाव के साथ जोड़कर देखें तो राज्यसभा चुनाव हो या फिर बाई इलेक्शन की बात हो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरह से एक तरह से ग्राउंड जीरो पर काम किया है। हालांकि अलग बात है कि पार्टी के भीतर बहुत सारी चीज़ें हुई, उन सब चीज़ों के साथ साथ उन्होंने ये जो विनिंग कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं इसको बरकरार रखने के लिए पूरी मेहनत की, जद्दोजहद की और वो उसमें कामयाब रहे। अब जहां तक सरदार शहर उपचुनाव की बात है, स्वाभाविक तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की एक कोशिश होगी कि इस बाई इलेक्शन को भी जीते, क्योंकि ये माना जा रहा है कि ये बाई इलेक्शन निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए एक तरह से लिटमस टेस्ट है, तो भाजपा के लिए अग्नि परीक्षा। और जो यहाँ पर से जीतेगा, मुझे लगता है टेम्परामेंट के साथ कोशिश करेगा आगे जाने की। हम कोशिश करेंगे माननीय मुख्यमंत्री से बातचीत करें। सर, एक सवाल छोटा सा प्लीज। तो आप देखेंगे भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ सरदार शहर बाई इलेक्शन पर फोकस जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रखने की कोशिश कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि एक बड़ा जो है अपने आप में भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ बाई इलेक्शन जीतना भी आवश्यक उतना ही, और भारत जोड़ो पर फोकस रही है भी। तो आप देखेंगे यहाँ पर सैफ हाउस, जहाँ पर अभी गए हैं एक बार 2 मिनट का, उन्होंने कहा है कि आप वापस आकर बात करेंगे, वो कोशिश हम करेंगे यहाँ पर। आप देख सकते हैं इस बीच जो है गोविंद डोटासरा लगातार मौजूद हैं ही, चूँकि जैसा कि मैंने बात की थी उस वक्त भी कहा था बाई इलेक्शन में डोटासरा ने एक बयान भी दिया। BD कल्ला जो हैं वो भी शिक्षा मंत्री हैं, चूँकि ब्राह्मण मतदाता यहाँ पर हैं, साथ में आए हैं वो भी। BD कल्ला यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा स्थानीय विधायक जो हैं वो यहाँ पर हैं, कृष्णा पूनिया है, नरेंद्र बुढ़ानिया है। नरेंद्र बुढ़ानिया चूँकि यहाँ से चुनाव जीते भी, चुनाव लड़े भी, तो वो तमाम चीज़ें यहाँ पर हैं। उन सब लोगों को साथ रखकर साधने की कोशिश है, एक संदेश देने की कोशिश है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस एकजुट है, क्योंकि बहुत सारी बातें हो रही हैं। आप जानते हैं विजेंद्र, आप तो खुद लगातार जिस तरह से कवरेज कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, टॉक शो कर रहे हैं, उसमें पता लगता है कि किस तरह की चीज़ें चल रही हैं। लेकिन इन सब के बीच यदि हम देखें कि बाई इलेक्शंस के परिणाम जो हैं वो राजस्थान भर की बात की जाती है तो पक्ष में जाते हैं। लक्ष्मण, अब मुख्यमंत्री जब वहां पहुंचे हैं तो अचानक से मुझे वो तस्वीरें याद आई, वो बयान मुख्यमंत्री के याद आए कि जब भंवरलाल शर्मा जी दुनिया में नहीं थे, वो सरदार शहर पहुंचे थे उनको याद करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। तब उन्होंने कहा था कि भंवर जी के जितने भी काम अधूरे हैं वो सब पूरे किए जाएंगे, और ऐसा ना सोचा जाए कि भंवर जी नहीं तो उनके बीच कोई नहीं, अभिभावक की भूमिका में मुख्यमंत्री खुद होंगे। आज वो वक्त है कि वही बातों को वो समझाएं कि देखिए कितने काम किए गए, और अब अगले जो 8-10 महीने हैं उनमें भंवर जी के सपने को पूरा किया जाएगा। देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये बात उन्होंने उस वक्त भी कही थी कि जो चीज़ें हैं वो पूरी हों। और देखिए, यही वजह है कि अनिल शर्मा को टिकट दिया गया और ये संदेश छोड़ने की कोशिश की गई कि भंवरलाल शर्मा के जो अधूरे सपने हैं, जो काम हैं इस विधानसभा क्षेत्र के लिए। और देखिए, एक मुख्यमंत्री का बहुत प्रसिद्ध हो चला एक कथन कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। तो सरदार शहर में जब हम कवरेज कर रहे थे तो उस दौरान भी ये सब चीज़ें आई थी, और बात जब कर रहे थे अनिल शर्मा से भी आपने सुना होगा कि बहुत काम कराए हैं, लगातार मेरे पिता विधायक रहे हैं, जनता के बीच जिस तरह से वो सक्रिय रहे, तो ये तमाम चीज़ें होती रही हैं। तो मुझे लगता है उन सब मुद्दों पर तो बात करेंगे ही करेंगे, ये बात तो गिनवाएंगे ही, और ये जरूरी भी है। जैसा कि विजेंद्र आप कह रहे हैं कि अपने आप में जब बाई इलेक्शन होता है तो भले ही विपक्षी दल उसे कैसे भी ले, लेकिन सरकार के लिए वो एक लिटमस टेस्ट बन जाता है, क्योंकि बातें होती हैं। यदि आप लूज गलती से कर जाते हैं या हो जाता है, जनता आपके खिलाफ चली जाती है, तो फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन राजस्थान में अगर हम एक उस उपचुनाव को छोड़ दें जिसमें भाजपा जीती, किरण माहेश्वरी की बेटी, तो लगभग जो है अभी तक का ये ट्रैक रिकॉर्ड है वो बेहतर है कहीं ना कहीं। तो अब देखिए, थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे, तमाम तैयारियां हैं, और यहाँ से जब वो निकलेंगे तो हम
बातचीत भी करेंगे, तमाम लोग उनके जो साथ हैं उनसे भी हम बात करेंगे। तो देखिए, मुखातिब होने का प्रयास करेंगे, एक प्रतिक्रिया लेने का प्रयास करेंगे कि वो किस तरह से देख रहे हैं लक्ष्मण। और जनता भी अब बहुत ज्यादा जागरूक हो चली है। उनको पता है कि नेता का मतलब है कि उनके इलाके में काम हो, विकास हो, और वो विकास तभी होता है जब सरकार के साथ सामंजस्य बना रहे। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर जो है रवाना होगी गाड़ी, अब उनकी लग चुकी है। हम कोशिश करेंगे, जैसा कि मैंने कहा, बात करें। और जो आप कह रहे हैं कि स्वाभाविक तौर पर वो सब बातें गिनवाई जाएंगी, जो भंवरलाल शर्मा ने किया वो बातें तो हो ही रही हैं, साथ ही साथ कांग्रेस सरकार ने क्या किया, जो बात बार बार होती है। चिरंजीवी योजना की बात करते हैं, वो बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में इंग्लिश मॉडल स्कूल जो अपने आप में कहीं ना कहीं जिसकी बहुत चर्चा रही, उन सब पर बात होती है। तमाम चीज़ें होंगी। जैसा कि मैंने कहा विजेंद्र, और आप भी इस बात को दोहराते रहे हैं कि अशोक पीछा के लिए तो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि या उनका वीआरएस होगा या संजीवनी मिलेगी। कांग्रेस के लिए ये लिटमस टेस्ट है, क्योंकि यहाँ से जो जीतेगा वो उस बात का जिक्र करेगा, क्योंकि अब 1 साल बचा है। इसके बाद जो अगला इलेक्शन 1 साल बाद सरदार शहर में होगा, तो वो आप समझ सकते हैं कि उस बात पर यहाँ पर बात होगी। पूरा घेरा यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ से जो मुख्यमंत्री अब निकलने को हैं, सभा स्थल पर जाएंगे। हमारी लक्ष्मण, चुनाव तो अनिल शर्मा के लिए भी चुनौती है, क्योंकि एक पूरी जमीन पिता ने तैयार करके दी है, वो जमीन जिसको पंडित जी के नाम से जानते हैं, संवेदनाएं भी उनके साथ है। तो इस चुनाव को लूज करने का ऑप्शन उनके पास भी नहीं है। देखिए, निश्चित तौर पर, और इसीलिए जो बात बार बार हो रही है कि हमने सवाल भी उस वक्त भी किया था कि सहानुभूति का वोट तो है, लेकिन साथ ही साथ कांग्रेस सरकार ने जो काम किए हैं उस पर भी बात होगी। क्या जो काम किए हैं उसके साथ सरदार शहर की जनता जाती है? क्योंकि जैसे मैंने एक आपको बताया था, एक जो टिप्पणी की थी मैंने कि यहाँ 2 इलेक्शन हुए, हालांकि कांग्रेस जीती है उसमें, बाई इलेक्शन की हम बात करें, लेकिन वो दोनों ही उस वक्त की सत्तारूढ़ सरकार के खिलाफ थे जी। तो ये एक बात है कि क्या इस बार ये मिथक टूटेगा कि यहाँ पर जो है ऐसा हो पाएगा कि जो कांग्रेस सरकार है और कांग्रेस का विधायक जीतेगा? तो ये तमाम सवाल, इनके जवाब जो हैं जनता देगी और जनता तय करेगी। लेकिन इस बीच कोशिश यही है, और जब आपने जैसा कहा कि मुख्यमंत्री आते हैं तो स्वाभाविक तौर पर बाई इलेक्शन में ज़्यादा फोकस होता है, मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं। एक उम्मीद जगती है, जब मोदी जब ये कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, और अशोक गहलोत का एक चर्चित बयान रहा था कि कड़ी से कड़ी जोड़ो, तो अब कड़ी से कड़ी तो जुड़ी हुई है, अब उस कड़ी में कोई इंजन बढ़ाना है क्या, डिब्बा बढ़ेगा क्या, ये तमाम चीज़ें हैं जिस पर मुझे लगता है बात करेंगे वो। और विकास की बातों को लेकर जहाँ तक बात है, जैसा कि मैंने कहा कि उनका एक चर्चित बयान है कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा, तो उस पर वो निश्चित तौर पर यहाँ भी बताएंगे कि कितना काम किया है। तो एक जनता के अंदर भी रहता है कि सत्तारूढ़ सरकार के साथ जाते हैं तो ये हो सकता है। लेकिन भाजपा जैसा कि कोशिश कर रहे थे, और हमारी बातचीत हो रही थी जब स्थानीय प्रतिनिधि संजय से भी, तो उन्होंने भी कहा कि भाजपा भी ये कोशिश जरूर करेगी कि ऐसे भी घेराबंदी करें। एक बात कही जा रही है कि राजेंद्र राठौड़, राम सिंह कसवा के बीच जो दूरियां हैं वो पट जाएं, यहाँ तक बयान आए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरदार शहर पहुंच गए हैं, कुछ ही क्षणों में यहाँ से निकलेंगे। स्वाभाविक तौर पर जो आप कह रहे हैं वो बातें सही हैं, विकास के मुद्दों पर वो वोट मांगेंगे। राजस्थान सरकार ने क्या किया, कांग्रेस सरकार ने किन किन मुद्दों पर काम किया, ग्रामीण जो इंग्लिश स्कूल का एक मॉडल है वो बड़ा चर्चित है, आपने देखे होंगे, इन दिनों बहुत सारी बातें हो रही हैं। दूसरा, स्वास्थ्य योजनाओं की जो बातें होती हैं उस पर बहुत बातें हो रही हैं, चिरंजीवी जैसी योजनाएं। लक्ष्मण, एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, यूपी के अंदर बाई इलेक्शन है मैनपुरी सीट पर, वहां चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों ने ही मुलायम सिंह को याद करके और आगे चुनाव को लड़ा। सर एक बार देखिए, पहुंचे हैं सर सरदार शहर उपचुनाव के साथ साथ भारत जोड़ो यात्रा, दोनों महत्वपूर्ण कांग्रेस के लिए अपने आप में। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा बहुत शानदार चल रही है। पूरे देश के अंदर एक मैसेज गया है कि राहुल गांधी जी क्या चाहते हैं, महंगाई कम हो, बेरोजगारी कम हो और शांति, प्रेम, भाईचारे की राजनीति हो, हिंसा नहीं हो। ही तो है इश्यू, जो जनता के दिलो दिमाग में इश्यू है वही राहुल गांधी जी के दिमाग में इश्यू है। तो वो तो बहुत शानदार चल रही है, इसलिए बीजेपी विचलित हो गई है, डिस्टर्ब हो गई है, और वो अलग अलग प्रचार कर रही है सोशल मीडिया के माध्यम से भी। और मैं समझता हूँ कि उनको समझ में आ गई कि हमारा ग्राफ नीचे जा रहा है। बाई इलेक्शन में कांग्रेस को वोट क्यों दे जनता, किन मुद्दों पर आप कहेंगे सरदार शहर की जनता को कि कांग्रेस को? तो बाई इलेक्शन हम लोग एक तरफा जीतेंगे। 8 में से 6 चुनाव हम जीते हैं, बाई इलेक्शन जीते हैं 8 में से 6। जमानत जब्त हुई है बीजेपी की, 3rd नंबर पर रही है बीजेपी 8 चुनाव के अंदर। और ये चुनाव तो हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। अभी तक जो हमने फैसले किए हैं
हिंदुस्तान के अंदर किसी भी राज्य में ऐसे फैसले नहीं हुए जो हमने किए, चाहे कर्मचारियों के लिए ओपीएस हो, चाहे स्वास्थ्य की बीमा योजना हो, चाहे नरेगा चला दिया हमने शहर के अंदर। एक से बढ़ के एक फैसले हो रहे हैं राजस्थान के अंदर गुड गवर्नेंस के लिए। तो मैं समझता हूँ जनता इन बातों को समझती है कि अल्टीमेटली हमारे हितों की रक्षा करने वाली सरकार कांग्रेस सरकार है। गुलाबचंद कटारिया सौगंध दे रहे हैं कि आपको सौगंध देता हूं, आप माथे पर जोर डाल के वोट कीजिएगा, कांग्रेस पर चोट कीजिएगा। ये कटारिया हुए सब बुखलाए हुए लोग हैं, सब बुखलाए हुए लोग हैं। मालूम है 3 तारीख से यात्रा भी आ रही है राजस्थान के अंदर, उससे और ज़्यादा बुखला गए हैं। ज़्यादा इन लोगों में दम नहीं है, कांग्रेस जीतेगी बहुत भारी बहुमत से। एक सवाल सर, तो आप देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बातचीत की और कहा कि हमने जो काम किए हैं दरअसल वो अपने आप में बताने के लिए काफ़ी हैं। उन्होंने मुद्दों पर ये कहा कि जिस तरह से अगर रिकॉर्ड देखें राजस्थान का तो वो रिकॉर्ड अपने आप में ये बताता है कि बेहतर काम किए हैं, जिससे कि जो है चुनाव जीते हैं और बाई इलेक्शन भी हम जीतेंगे। कांग्रेस के पास जो है बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर बात हो सकती है, लेकिन भाजपा के पास गिराने के लिए कुछ भी नहीं है। कैमरा पर्सन भवानी और सहयोगी संजय के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, सरदार शहर चूरू।